नमस्कार दोस्तों, नए हफ्ते की शुरुआत है और आज बात करेंगे एक बेइंतहा जरूरी मुद्दे पर, यानी प्रदूषण। पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे थे कैसे पूरे उत्तर भारत में हवा में जहर का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का हाल बुरा रहा। मैदानी इलाकों में बढ़ते प्रदूषण ने हवा को जहरीला बना दिया। दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर पराली जलने का ऐसा बुरा असर पड़ा कि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब देखने को मिली और ज्यादातर इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ था। हालांकि एक महीने के अंदर ये प्रदूषण धीरे धीरे कम भी हो जाएगा, लेकिन अगले साल फिर वही मंजर देखने को मिलेगा, ये भी हम सब जानते हैं। ऐसे में ये भी देखना जरूरी है कि दुनिया के दूसरे देश इससे कैसे निपट रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर वो देश कौन सा उपाय अपना रहे हैं? क्या दुनिया के उन देशों के फॉर्मूले पर चलकर हम प्रदूषण की समस्या से निपट सकते हैं? मिसाल के तौर पर चीन के बीजिंग की बात करते हैं। कभी बीजिंग को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता था। आज उसने अपने प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। आखिर उसने कौन से उपाय अपनाकर पोल्यूशन को कंट्रोल में किया? बीजिंग ने 1998 से लेकर 2013 तक प्रदूषण से निपटने के सख्त नियम अपनाए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा 2013 से लेकर 2017 तक चले बीजिंग के क्लीन एयर एक्शन प्लान की वजह से हुआ। 2013 तक बीजिंग ने कुछ प्रमुख प्रदूषणकारी तत्वों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के हवा में स्तर को नियंत्रित किया। PM 2.5 के लेवल को कम करने के लिए बीजिंग ने कोयले से जलने वाले बॉयलर को नियंत्रित किया। घर घर तक साफ घरेलू ईंधन पहुंचाने की व्यवस्था की। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया। बीजिंग ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कानून बनाए। प्रदूषण को कम करने के लिए पब्लिक की भागीदारी बढ़ाई। और अब देखते हैं पेरिस में प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पेरिस के कई शहरों में वीकेंड पर सड़कों पर कारें निकालने की मनाही है। यहाँ कई इलाकों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहता है। कई बार जब प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया जाता है। पेरिस में प्रदूषण से निपटने के लिए कारों और बाइक की शेयरिंग पर भी जोर दिया जाता है। इसी के साथ आप जानते हैं यूरोपीय देश हॉलैंड में प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हॉलैंड में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी है। हॉलैंड में 2025 के बाद पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगाने का विचार चल रहा है। पेट्रोल डीजल की जगह यहां हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कारें उतारी जाएंगी। हॉलैंड में प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब जर्मनी में प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी देखते हैं। जर्मनी में कार रखना महंगा सौदा साबित होता है। जर्मनी अपने यहाँ के प्रदूषण कम करने के लिए प्राइवेट कारों के लिए सख्त नियम बनाए हैं उसने। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त किया गया है। यहाँ कारों की पार्किंग काफी महंगी कर दी गई है ताकि लोग पर्सनल कारें ना रखें। कुछ इलाकों में कार पार्किंग के लिए लाखों रुपए वसूले जाते हैं। यहाँ फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और साइकिल से चलने के लिए ढेर सारी जगह है। जाहिर है कि कई तरह के कदम हमारे देश में भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पराली जैसे कारणों से हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है, जो आम आदमी और खास तौर पर बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। तो बेहतर होगा अगर हम भी दूसरे देशों की तरह इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाएं। और प्रदूषण पर बातें करने के बाद अब आपको बताते हैं आपके शहर में कैसा मौसम है आज। नवंबर भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया है और बहुत जल्द दिसंबर यानी साल का आखिरी महीना दस्तक दे देगा। जाहिर है सर्दियों ने उत्तर भारत को पूरी तरह जकड़ लिया है। ऊंचाई वाले पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ ठंड बढ़ने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान घट सकते हैं। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में इस हफ्ते हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे सर्दी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में जहां पहले से ही बीते हफ्ते मौसम खराब ही रहा, वहां आज भी बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। और अब शहरों का तापमान बताने का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली का तापमान देखते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का टेम्परेचर बताते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अब आपको चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। चंडीगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं अब आपको बिहार की राजधानी पटना का तापमान बताते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। भोपाल में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान बताते हैं। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता का तापमान बताते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान बताते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब आपको चेन्नई का तापमान बताते हैं। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का आज का तापमान देख लेते हैं। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर आज 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और चलते चलते आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस द्वीप पर करीब 5 करोड़ नरभक्षी केकड़े पुलों और सड़कों पर आ गए। ये केकड़े हर साल नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के जंगल से नेशनल पार्क के तट पर बच्चों को जन्म देने जाते हैं। माना जाता है कि ये धरती पर किसी जीव का सबसे बड़ा प्रवास होता है। केकड़ों के जाने से ये पूरा क्रिसमस द्वीप लाल हो जाता है।